नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएसएससी बाय अंकित सर में। तो हम लोग इस समय कर रहे हैं करंट अफेयर कवर। आज है हमारी करंट अफेयर की क्लास डी का डे 3। तो इसमें हम लोग देखेंगे 301 से 400 तक करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए ये चीज़ जो है वो चल रही है। एग्ज़ाम होना ना होना आपको शायद कल दिन तक या फिर आज ही पता लग जाएगा, आज दिन तक, ठीक है? तो वेट करिएगा। तो फिलहाल हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। तो आज का पहला करंट अफेयर है हमारा, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने कल भी आपको बताया था यूनेस्को 2022 पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन बी एंजेला मार्कले को मिला है, ठीक है? इसका हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था आपको, इनको यूएनएचआरसी नानाजी शरणार्थी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है? अगला देखते हैं हम। अगला करंट अफेयर है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो ये बात कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है? तो इसके लिए चयन हुआ है 46 लोगों का। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने देखा था ना उत्तराखंड से कितने लोगों को मिला है? उत्तराखंड से 3 लोगों को मिला है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण जेटली जी। हाल ही में जो है इनके ऊपर जो है इनकी पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ठीक है? इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, क्योंकि ये तो हम स्पीडी के करंट अफेयर देख रहे हैं, तो इसमें हम सारे करंट अफेयर कवर करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश के साथ, ठीक है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ ही आप याद करिएगा, ठीक है? मैत्री अगर कभी आ जाए, मैत्री रेल परियोजना किस देश के साथ संचालित है भारत की? तो वो है बांग्लादेश के साथ। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है हमारा, हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ये बात हो रही है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से जो इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आज़ाद ने, ठीक है? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद जी जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। इन्होंने वहाँ पर अपनी नई पार्टी बनाई है, तो फिलहाल जो है इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 8वीं भारतीय ब्राज़ील संयुक्त आयोजक की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ हुई है आयोजित? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ब्रासीलिया, ठीक है? इसको नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंधन किसने हासिल किया है? तो ये किसने हासिल किया है? ऑप्शन बी फेयर प्ले न्यूज़ ने, ठीक है? अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं मैं इसे इम्पोर्टेंट बोलूँगा, ठीक है? तो जो एशिया कप 2022 के लिए आ जाएगा कभी, ठीक है? एशिया कप 2022 के लिए भारतीय कोच कौन थे? तो वीवीएस लक्ष्मण जी थे। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है, ठीक है? राहुल द्रविड़ हो जाएँगे। राहुल द्रविड़ जी जो हो जाएँगे इस समय कोच हो जाएँगे भारतीय टीम के, ठीक है? इस चीज़ को याद करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिबर्टी अवार्ड, ठीक है? लिबर्टी अवार्ड 2022 आ जाए किसे किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी मार्क करके चलिएगा। ये मिला है अपने आप में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रधानमंत्री ने होमी भाभा, ठीक है? होमी भाभा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है? इनके नाम पे कैंसर का अस्पताल खोला जाएगा, ये खोला जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में, ठीक है? इस चीज़ को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश मूल की फहीमिदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्ज़र पुरस्कार 2022 जीता है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार जो है बांग्लादेश की फहीमिदा अजीम को मिला है, ठीक है? तो ये किस उसमें मिला है? ये मिला है ऑप्शन सी इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 का जो है पुलित्ज़र अवार्ड किसे मिला है, ठीक है? तो बांग्लादेश के मूल निवासी फहीमिदा अजीम को मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है आ जाए? तो ये मिला है इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह पर नई तस्वीर खींची है? तो किस ग्रह पर नई तस्वीर खींची है? ऑप्शन बी बृहस्पतिवार, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश यूरोप संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो यूरोप संघ का जो तेजी से बूढ़ा होने वाला देश है वो कौन बन गया है? वो बन गया है ऑप्शन सी पुर्तगाल, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? 315 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट करके लिखिएगा। अंतरिक्ष गतिविधि निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये अपने आप में उत्तराखंड में की जाएगी, ठीक है? ये दोनों ही देखिए, ये उत्तराखंड की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण है और ये नेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से भी आपका महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ऑप्शन ए गरबा को, ठीक है? गरबा कहाँ का डांस है कभी आ जाए? तो गरबा है गुजरात का, ठीक है? गिद्दा हम सभी को पता है, गिद्दा हो जाएगा पंजाब का, भांगड़ा भी पंजाब का हो जाएगा और लावड़ी हो जाएगा मुंबई का, ठीक है? ये हो जाएगा मुंबई का। और मुंबई का कौन सा देखा था हमने? तमाशा भी मुंबई का ही देखा था, ठीक है? कभी आ जाए तमाशा कहाँ का है? तो ये मुंबई का है, ठीक है? अगला है हमारा प्रश्न, एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो एससीओ की जो वार्षिक बैठक है, मैंने आपको बताया था ना कि 2022 में एससीओ समिट कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान, ठीक है? अगर कभी आ जाए समरकंद, ठीक है? समरकंद में हुई थी, ठीक है? और कल मैंने आपको ये भी बताया था, एससीओ की जो भारत में पर्यटन राजधानी है, ठीक है? पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाया है? वाराणसी को, ठीक है? वाराणसी को इन्होंने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया, ठीक है? वाराणसी को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ठीक है? इस चीज को नोट करिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ चली है? ऑप्शन डी पुणे में चली है, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का, ठीक है? तो इससे तो आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि चंडीगढ़ से हमारे कौन हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उर्मी उधम सिंह तो नहीं हो सकते, ठीक है? इनके नाम पर तो नहीं रखा गया है। ये ना सुखदेव थापर के नाम पर रखा गया, ये रखा गया है भगत सिंह के नाम पर, ठीक है? भगत सिंह जो है आपने देखा था ना, हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थे। आम आदमी पार्टी ने इनको जो है केसरिया रंग से अपने जो पार्टी में सिंबल है, कहीं ना कहीं इनको जो है संबोधित करके इनको चले थे, ठीक है? तो इनके ही नाम पे जो है केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स रोग के प्रशिक्षण के लिए भारत में पहली स्वदेशी रूप में विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर से देखिए, मैंने आपको कल बताया था ना, इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपने 3600 बार पढ़े होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख चुके हैं ना, सीरम इंस्टीट्यूट का पुलिस कांस्टेबल में आया था, तो लगातार इस एरिया से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मंकी पॉक्स रोग प्रशिक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित आरटीपीसीआर किट, ठीक है? आरटीपीसीआर किट मंकी पॉक्स के लिए किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल, ठीक है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानपोतक आईएससी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत, ठीक है? हाल ही में चर्चा में रहा था ये, क्योंकि ये स्वदेशी निर्मित है। अगर ये कभी आ जाए कहाँ से हुआ था, तो ये कोचिन शिपयार्ड से हुआ था, ठीक है? कोचिन शिपयार्ड से इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते? तो जो U20 चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 पदक, ठीक है? बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जाता है? तो कभी भी अगर पिच ब्लैक आ जाए, तो पिच ब्लैक कहाँ पर होती है, ये याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। देखिए पिच ब्लैक का मतलब चाइना से होगा नहीं, क्योंकि चाइना में पिच नहीं होती, ठीक है? मतलब मैं आपको एक फॉर्मली तरीके से समझा रहा हूँ कि क्रिकेट में पिच कहाँ पर होगी यहाँ पर, ठीक है? तो क्रिकेट में पिच कहाँ पर होती है? ऑस्ट्रेलिया में होती है, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, सैयद सिबित सैयद सिद्दे रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो सैयद सिद्दे रजी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार करके चलिएगा। सैयद सिद्दे रजी, 20 अगस्त को उनका निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो इन्होंने किया है ऑप्शन ए झारखंड के, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो U20 देखिए फिर से इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बताया आपको U20 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, ठीक है? कितने मेडल जीते हैं? 16 मेडल जीते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बात चल रही है स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है? अगर टोटल मेडल आएगा तो 16 मेडल जीते हैं, लेकिन अगर बात आएगा स्वर्ण किस भारतीय महिला ने जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन सी अंतिम पंघाल ने, ठीक है? अंतिम पंघाल ने ये जीता है। अगला प्रश्न है हमारा,
दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो दही हांडी कहाँ देखा था हमने? दही हांडी होता है हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया ना, महाराष्ट्र के डांस भी बताए थे। तो दही हांडी जो है राज्य खेल आधिकारिक घोषित हुआ है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है? तो ये बन गया ऑप्शन बी गोवा, ठीक है? ये प्रश्न आप काफी बार पढ़ चुके होंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलिएगा। जो हमारे विदेश मंत्री हैं, कौन है? एस जयशंकर जी हैं। इन्होंने क्या किया? दक्षिण अमेरिकी देश, ठीक है, साउथ अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देश आ जाए तो कौन से देश में किया है? ऑप्शन ए पराग्वे में, ठीक है? ये कौन से हमारे कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो है नहीं, इसे तो आप लॉजिकल के साथ कर पाएंगे, ठीक है? जो डबल डेकर बस ज्यादातर हमने कहाँ देखी है? वो चलती है मुंबई में, ठीक है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है हमारा, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? तो भाजपा के संसदीय समिति के रूप में किसे नामित नहीं किया गया? ऑप्शन सी नितिन गडकरी जी को, ठीक है? बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है हमारा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, ठीक है? भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कार्निया किस शहर में विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन, यानी ये बात कर रहा है बीआरओ की, ठीक है? सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में इस्पात स्लेंग रोड का निर्माण करेगा? ठीक है, तो ये किस राज्य में करेगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। हमने देखा ना, अरुणाचल प्रदेश में अक्सर तवांग मठ अगर कभी आ जाए, तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? जिलेपला दर्रा कहाँ है? ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में इस समय आपने देखा है कि चीन के साथ हमारी काफी झड़प चल रही है, ठीक है, चाइना के साथ। तो उसी चक्कर में जो बीआरओ है वो वहाँ इस्पात स्लेंग रोड का निर्माण करेगा, ठीक है? कभी आ जाए, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में, ठीक है? बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए 750 बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इतना बड़ा अमाउंट कौन कर सकता है? ये कर सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? ये यूएसए ने किया है। किस पर किया है? स्वास्थ्य देखभाल बिल पर, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो किस शहर में शुरू की है? ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ठीक है? अगला प्रश्न है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो मंथन मंच जो है भारत सरकार ने R&D के सहयोग से, ठीक है? यहाँ पर R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हो जाएगा डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है हमारा, 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को हमने देखा है ना, पूर्व प्रधानमंत्री के जो जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी राजीव गांधी जी की जयंती पर, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 को डिजी यात्री कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? तो ठीक है, शुरुआत की है, सॉरी। तो ये प्रश्न कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 को डीजी यात्री कार्यक्रम की शुरुआत करेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, जो हमारा दुनिया का टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 जो सबसे बिजी हवाई अड्डा है वो कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, जो दुनिया का सबसे टॉप 10 में बिजी एयरपोर्ट है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को डोनियर मैरीटाइम टेही टोही विमान उपहार में भेंट किया है? तो ये किया है श्रीलंका को, ठीक है? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? ये किया रतन टाटा जी ने, ठीक है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला स्टार्टअप लॉन्च किसने किया? ठीक है, तो इस चीज को नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो स्माइल 75 में जो पहल है वो किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये की है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है,
स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो स्कूल स्वच्छता हमने देखा है ना, स्कूल स्वच्छता हमने कल भी बात करी थी इस पर, ठीक है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है उत्तराखंड ने शुरू किया, ठीक है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और केंद्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्या शुरू किया गया है? स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम। अगर कभी आ जाए प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला कौन-सा राज्य प्रथम है? ठीक है? तो इसके लिए भी उत्तराखंड है, ठीक है? यहाँ पर लागू होती है 12 जुलाई 2022 को जो है प्राइमरी स्कूल में हमारी नई शिक्षा नीति लागू होती है, ठीक है? नई शिक्षा नीति कभी आ जाए किस समिति की सिफारिश पे बनी थी? तो कस्तूरी रंगन जी की सिफारिश पे बनी थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ओमिक्रॉन को जो मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया ओमिक्रॉन वैक्सीन को, ठीक है? यहाँ पर बात हो रही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है? जहाँ पर हम लोग जो है आंसर पहले से मार्क कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ेंगे केंद्र राज्य मैं आपको अभी करा चुका हूँ, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है? हम इसे देखेंगे। इस तरह की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए सीधा कुछ नहीं करेंगे, आपको जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। हमारी ऐप का नाम आपको नीचे मिल जाएगा, टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर। अगर आप प्ले स्टोर में नहीं जाते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको इसकी वैसी पीडीएफ चाहिए बिना आंसर की के, तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली मिल जाती है, ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो किसने फहराया? किड्स स्पेस किड्स इंडिया ने, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को राज्य का 5वां हाथी रिजर्व रूप में नामित किया है? तो अगस्ता मलाई हमने देखा ना, मुद्दू मलाई, अगस्ता मलाई, ये कहाँ पर है अक्सर, ठीक है? ये हमने देखे थे तमिलनाडु में, ठीक है? तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, इसको हाथी रिजर्व घोषित किया है, ठीक है? अगर कभी आ जाए अगस्ता मलाई वो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है हमारा? तमिलनाडु में, ठीक है? और मुद्दू मलाई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सोवेलियर डे ला लीजियन डी हुनूर किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है शशि थरूर जी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? थोड़ा टाइटल अजीब सा है दोस्तों, नाम पढ़ने में हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो द्विपक्षीय उदार शक्ति, ठीक है? उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच किया जा रहा है? भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है? अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कल मैंने आपको कराया था ना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है? अगर कभी आ जाए साइंस डे, तो साइंस डे मनाए जाते हैं 28 नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोप देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोप देशों के बीच के बने एक सहयोग के समूह से हट गए हैं? तो ये हट गए हैं अपने आप में, ऑप्शन डी लातविया और एस्टोनिया, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो किसे अनुमोदित किया गया है? ये किया गया है कोरेक्स को, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, इसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाई लामा जी को, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? अभी हमने देखा था ना ऊपर 12 अगस्त को, और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है? और इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है? तो विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? अगर बाघ दिवस आ जाए, ठीक है, बाघ दिवस आ जाए, राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो ये मनाते हैं हम 29 जुलाई को, ठीक है? लेकिन अगर विश्व सिंह दिवस की बात आए तो ये मनाते हैं हम 10 अगस्त को, ठीक है? अगला प्रश्न है, हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो किस राज्य में किया है? ऑप्शन डी हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो की उद्घाटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, ठीक है, किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बात, गुजरात में डिफेंस एक्सपो, ठीक है, कहाँ कहाँ किया जाएगा डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण? ठीक है, तो ये किया जाएगा गुजरात में। और कब किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में। ठीक है, ये आयोजित हो चुका है गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है बर्मिंघम में जो कहाँ हुए थे हमारे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के, ये हुए थे बर्मिंघम में। ठीक है, तो भारत ने इसमें कितने पदक जीते थे? इसमें जीते थे 61 पदक। अगर बात करें हम गोल्ड की, तो भारत ने गोल्ड कितने जीते थे? 22 गोल्ड जीते थे। ठीक है, भारत का स्थान आ जाए तो चौथा भारत का स्थान आता। ठीक है, अगर बात करें इसके जो शुभंकर है, तो ये था हमारा पैरी द बुल। ठीक है, पैरी द बुल इसका शुभंकर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता अस्पताल इसका नाम है। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो जिसका नामकरण हुआ है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? अमृता अस्पताल। ठीक है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो किसने किया? ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और कहाँ किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, अक्सर हमने देखा है ना, हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल का है, वेदांत हॉस्पिटल का है, हरियाणा में है। तो कहाँ पर है सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल? ये है हरियाणा में। और हाल ही में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट, ठीक है, यहाँ पर ये नोट करिएगा, प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में किया है। और किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, परवजा मार्केट लीकेज योजना, ठीक है, परवजा मार्केट लीकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है? ठीक है, डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली भारतीय महिला निदेशक बनी है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये किसकी बनी है? ये बनी है ऑप्शन डी वैज्ञानिक और औद्योगिक संगठन, ठीक है, अनुसंधान परिषद। ठीक है, CSIR, ठीक है, CSIR की ये वो बनी है क्या? महिला निदेशक। ठीक है, पहली महिला निदेशक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला निदेशक बनी है? ठीक है, तो यहाँ पर कभी ये डायरेक्ट पूछ लेगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निदेशिका कौन बनी है? तो कौन बनी है? डॉक्टर एन क्लाइसेल्वा। ठीक है, ये क्या किसकी बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ठीक है, तो किस भारतीय राज्य ने किया है डेलाइट को अपना सलाहकार नियुक्त? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 गोल्ड जीते थे। ठीक है, ओवरऑल कितने जीते थे? ठीक है, ओवरऑल जीते थे हमने 61 पदक। और स्थान कौन सा रहा था? भारत का चौथा स्थान रहा था। ठीक है, और कहाँ आयोजित हुए थे? बर्मिंघम में। ठीक है, ऊपर हम देख चुके हैं इस चीज को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है जगदीप धनखड़ जी को। ठीक है, इनका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जगदीप धनखड़ के अपोजिट में कौन खड़ी हुई थी? ठीक है, तो ये खड़ी हुई थी मार्गरेट आल्वा जी। ठीक है, मार्गरेट आल्वा जी। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मार्गरेट आल्वा जी क्या है? मार्गरेट आल्वा जी हमारे उत्तराखंड की जो है चौथी राज्यपाल है। ठीक है, ये हमारी चौथी राज्यपाल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा,
भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन सी, बंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किन दो शहरों के मध्य आस्का एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो किन शहरों के मध्य किया गया है आस्का एयर उड़ान का पहला संचालन? ये किया गया मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किस केंद्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन ए, बिल्कुल से हो जाएगा, संस्कृत मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगर ये करंट अफेयर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो रहे हैं, तो आप इसको मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसको इंटू 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर इसकी आपको आंसर वाली पीडीएफ चाहिए, मैं आपको अभी भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, ऐसी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे एप्लीकेशन पे बिल्कुल आप कहाँ पे जाना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाना है आपको फ्री स्टडी मटेरियल। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल पे आपको जाना है। वहाँ जाकर आपको एक फोल्डर मिलेगा स्पीडी करंट अफेयर। ठीक है, वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है सारी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सॉरी, इस प्रश्न की, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो मैंने अभी ये बता दिया इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कभी आ जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च 2021 से ये शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक ये चलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें इसको 12 मार्च को ही क्यों चुना? ठीक है, तो इस डेट को अगर आपको याद नहीं हो रही है तो इस दिन 12 मार्च हमने पढ़ा है ना, गांधी जी की दांडी यात्रा जो कब से शुरू होती है? 12 मार्च से शुरू होती है। ठीक है, तो 2021 में दांडी यात्रा के दिन से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है और कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, सैन्य अभ्यास। ठीक है, सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत, ठीक है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो ये किसके साथ आयोजित किया गया है? ये किया गया है यूएसए के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर से एक और बार, भारत के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के सूची में अधिसूचित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो ये किसने जीता? निखत जरीन ने जीता। ठीक है, इनका भी संबंध किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से। ठीक है, इन्होंने क्या करा? राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, अभी बताया था ना मैंने आपको, टोटल मेडल 61 जीते थे। ठीक है, और गोल्ड कितने जीते थे? 22 गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पूछें स्थान कौन सा रहा था, तो चौथा स्थान रहा था। बात करें कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये हुए थे बर्किंघम में। ठीक है, बर्किंघम में आयोजित हुए थे। और यहाँ पर बात कर रहा है कि 2022 में महिला की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण किसने जीता? तो निखत जरीन ने जीता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत की पहली क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो किस क्षेत्र में की गई है? ये की गई है भोपाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर से एक और बात। ठीक है, आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आयोग लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इसरो का अध्यक्ष कौन है या फिर इसका अध्यक्ष कौन बना है। ठीक है, तो ये आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? समीर वी कामत। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर से एक और बार, हम परीक्षा में देख चुके हैं ना, हमसे कभी डीआरडीओ का पूछ लेता है, कभी हमसे इसरो का पूछ लेता है। ठीक है, कभी हमसे किसी और चीज का पूछ लेता है, तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत की पहली नाइट सफारी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, सबसे पहले तो आपको नोट करना है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, फिर आपको देखना है कि क्या किया है सिंगापुर की तर्ज पर। ठीक है, किसके तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के तर्ज, किस देश के तर्ज पर की है? सिंगापुर के। ठीक है, क्या की है? नाइट सफारी बनाने की। और कहाँ पर की है? ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, लखनऊ में की है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए आज के हमने करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर हमारा, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के निदेशक बने हैं। ठीक है, तो नए नए निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देवाशीष मोहिती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड को पुनः तोड़ा है? तो दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड कौन से देश ने तोड़ा है? ये तोड़ा है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से आपको एक और बार बता दूं, भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। ठीक है, तो ये बना है मंडला, मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, अभी डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का उत्तर अक्षांशी जिला किसे घोषित किया गया है? तो हरिद्वार को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न का है हमारा, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी? ठीक है, मैंने भी आपको पढ़ाया था, सैयद सिब्ते रजी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, दो राज्यों के राज्यपाल रहे थे, एक तो हमने देखा था झारखंड का रहे थे। ठीक है, एक हमने देखा था झारखंड के रहे थे, और दूसरा कौन से के रहे थे? ये असम के। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये भी। ठीक है, दो राज्यों के राज्यपाल रहे थे सैयद सिब्ते रजी। ठीक है, इनका जो है हाल ही में देहांत हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है? ठीक है, तो ये कौन खिलाड़ी बन गई है? ये बन गई है मनीषा कल्याण। ठीक है, मनीषा कल्याण जी जो है यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ठीक है, तो ये कौन सा देश बना है दुनिया का? ये बना है स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस, ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कोविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये कौन से देश के की है? केविन ओब्रायन आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक है, इनका संबंध आ जाएगा भी, केविन ओब्रायन का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। प्रतिवर्ष, अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार हमसे डे पूछता रहता है यूकेपीएससी। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बार बार जब बात करूं मैं आयोग की, तो आयोग क्या पूछता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, 5 जून क्या मनाते हैं हम? 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगला पूछता है आयोग, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 21 मई क्या मनाते हैं? योगा दिवस। ठीक है, अगला पूछता है आयोग कि साइंस दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। तो ये क्वेश्चन जो है आयोग के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है, तो लगातार हमसे पूछता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 मई योगा दिवस और 28 फरवरी साइंस दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये अपने आप में किसे चुना गया है? एक ही फुटबॉलर जो हमारे एकमात्र जो बेहतरीन खिलाड़ी है, सुनील छेत्री जी को। ठीक है, किसे क्या चुना गया है? एआईएफएफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो ये शुरू किया ऑप्शन डी स्पेन ने। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो ने पीएसएलवी C-53 किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आने वाले आप फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक में से किसी एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसरो ने पीएसएलवी C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? ठीक है, तो ये किस उसमें स्थापित किया है? ऑप्शन बी सिंगापुर में किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा जो है जोर दीजिएगा इस पर, ये इससे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हम कल ही देख चुके हैं, जो 49वें न्यायाधीश कौन है हमारे? जस्टिस यूयू ललित। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है? 50वें। तो वर्तमान में 50वें कौन है हमारे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़।
यह हम कल देख चुके हैं, ठीक है, चंद्रचूड़ जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा प्रभात जयसूर्या, ठीक है। अगले ये हो जाएंगे श्रीलंका के। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्या जीता है मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब? किसने जीता है? आर्या बालवेकर ने, ठीक है, आर्या बालवेकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन हमने देखा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू करा था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसकी मनाई गई है ऑप्शन सी 80वीं। अगर आपको ये याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप इसको आसानी से कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछ लेता है योग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 75वें की, ठीक है, तो ये हो जाएंगे वी प्रणव, ठीक है। कल मैंने आपको पढ़ाया था 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ये बने हैं हमारे आनंद, ठीक है, आनंद प्रणव बने, आनंद बने, ठीक है, प्रणव आनंद बने, ठीक है, प्रणव आनंद हो जाएंगे, सॉरी, प्रणव आनंद हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन से हैं? 76वें। लेकिन वर्तमान में हमारे ग्रैंड मास्टर कौन से चल रहे हैं? 69वें। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इसको, लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दूंगा, ठीक है। अगला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए फिर से एक और बार, आज के लगभग हम 301 से लेकर जो हम 405 प्रश्न देख रहे हैं, इसमें से हमारे 70%, क्योंकि मैं इसलिए लेकर आया हूँ, अब हो सकता है आपका एग्जाम कल हो जाए या फिर जब भी हो, ठीक है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम कल ही होगा, लेकिन अगर जब भी हो पटवारी का एग्जाम, तो उनमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये यहीं से आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, सीआईएसआर की पहली महिला निदेशिका कौन बनी है? तो सीआईएसआर की पहली महिला निदेशिका कौन बनी है? नल्लाथम्बा कलाईवा, ठीक है, कलाई सेल्वी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, आने वाले एक दो प्रश्नों में, एक दो पेपर में आपको ये दिख ही जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है हथकरघा दिवस? ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 8 अगस्त को, ठीक है। इसमें ऑप्शन मैंने थोड़ा सफल करें, इसको आप नोट करके चलिएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अगस्त को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये किस जिले किस उसने लिया है, किस राज्य सरकार ने लिया है? ये लिया है उत्तराखंड ने, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो अब सरकार से पेपर तो हो नहीं रहे, इन्होंने यही काम करना है कि किसी जिले में संस्कृत ग्राम बनाओ, नए युवाओं को अमृत पीढ़ी बोलो, आए दिन पेपर लीक कराओ, ठीक है। तो आयोग का कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है ना, ये पेपर कराते हैं बस, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या है, एक नए करंट अफेयर पढ़ने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो खैर बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ, किस राज्य ने घोषणा की है? ये की है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी श्वेता सिंह को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है, अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है अभी तक कितने जिले हैं? अभी तक थे 23 जिले, ठीक है। अब 7 नए और जिले ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी 30 हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में वसीफा नजरीन K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? ठीक है, हाल ही में वसीफा नजरीन K2 फतेह करने वाली, ठीक है, K2 फतेह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये किस देश की बनी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश की, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले? ये बने ऑप्शन बी सौगात गुप्ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने के लिए कितने महीने के लिए प्रतिबंध किया है? तो कितने महीने के लिए किया है? ऑप्शन बी 10 महीने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से एक और बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में इंटरनेट के जनक कौन है? ठीक है, सबसे पहली बात, और जिन उन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये है ब्रिजे
ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है, भारत में इंटरनेट का जनक माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। इसी के साथ बढ़ते हमारे आज के आखिरी करंट अफेयर पे। तो आज का आखिरी करंट अफेयर है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है। तो कल मैंने आपको बताया था ना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो नीरज चोपड़ा हैं, इनको कौन सा स्थान मिला था, इनको मिला था दूसरा। तो कौन सा पदक जीता होगा इन्होंने, ऑप्शन बी रजत जीता था, ठीक है। बात करें डायमंड लीग, तो डायमंड लीग में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। तो इसी के साथ ये हमारी करंट अफेयर की आज चौथी क्लास थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अब तक जो है 1 से लेकर 400 करंट अफेयर आप कर चुके हैं। इनमें से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज ऐसी है 400 में से कि अगर करंट अफेयर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी, अगर 12 को एग्जाम होता है तो 12 से पहले मैं 2 वीडियो और लेके आऊँ। अगर 12 को एग्जाम नहीं होता है तो हम इसे पूरा कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और एक और बात, किसी भी भ्रम में मत आइएगा, एग्जाम अगर होता है तो एग्जाम आपको देने जाना ही है, ठीक है। लेकिन अपने शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को भी जारी रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम अगर स्वच्छता संपूर्ण तरीके से एग्जाम अगर अच्छे से नहीं होंगे तो एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। पहले भी हम देकर आ चुके हैं एग्जाम, उस एग्जाम में पेपर लीक हो गया था। तो इस बार जो है अपनी बिल्कुल मांगों पर अड़े रहना है, छात्रों के हित में खड़ा होना है और अपना ध्यान भी रखना है, ठीक है। एक बार फिर से क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।